हेलो फ्रेंड्स। तो यूपी टेट में हिंदी के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आने के चांस रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए फर्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से अयोगवाह है। तो अयोगवाह आपको पता होना चाहिए, विसर्ग है या फिर महाप्राण या संयुक्त व्यंजन या फिर अल्पप्राण। तो जो विसर्ग होते हैं इनको कहा जाता है अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग क्योंकि ये हिंदी वर्णमाला में जोड़े नहीं जाते, काउंट नहीं किए जाते, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? तो ई स्वर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तालु उच्चारण जो है सही स्थान होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है। सेम टू सेम जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर वैसा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे ला। यहाँ पर व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से जो ल होता है वो ल का व्यंजन किस वर्ण के भेद में आता है? मूर्धन्य में आता है या वर्ड्स में आता है, कंठ या दंत में? तो ल जो होता है ये आपका वर्ड्स में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्ष का वर्ण जो है किसके योग से बना है? तो जो क्ष वर्ण होता है वो क और श मतलब ए वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। इनके योग से बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा जो भी आपके पास ग्रुप अवेलेबल हैं। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो दंत्य जो नहीं है वो बताना है। त थ द ये तीनों दंत्य हैं, इनका उच्चारण स्थान दंत्य होता है। ट नहीं है, तो विकल्प यहाँ पर आपका डी वाला सही। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए हिंदी डिक्शनरी की अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो जो छ जो ये इसे छ जनरली लोग पढ़ते हैं वरना श पढ़ा जाता है। ठीक, तो क्योंकि ये क और श मतलब क और श का सम्मिश्र मतलब इन दोनों को मिला के बनता है ये, इस वजह से हिंदी डिक्शनरी मतलब हिंदी शब्दकोश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। हिंदी शब्दकोश में अगर आप क वाले वर्ण देखेंगे तो उसके बाद, जैसे इंग्लिश में ए के बाद बी आता है ना, तो हिंदी में क के बाद आपको श वाला मिलेगा, उसके बाद ख वाला मिलना शुरू होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए, ठीक है ना, नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में जो है क्या नहीं होगा? किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो कठिनाई किस में होगी ये बात करी जा रही है। तो ब का जो है उच्चारण स्थान कठिन होगा क्योंकि ये कौन से ओष्ठ में आता है। प फ ब अगर ये ऑप्शन में देते हैं, है ना, प फ ब भ, इनमें जो है उच्चारण और उसके साथ म, तो ओठ में अगर कटा है या भी कुछ ऐसे क्वेश्चन देता है तो इनको बोलने में कठिनाई होगी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो अघोष व्यंजन की बात करेगा यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो श और सा ये कौन से व्यंजन हैं? अघोष व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट है किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? तो यहाँ पर जो तालु नहीं होगा वही जो है तालु से नहीं टकराएगी, तो यहाँ पर घ वाला विकल्प सही होगा क्योंकि ये कंठ से होता है ना। बाकी आपको दिख रहा है च या इच्चु यशा नाम तालु, आपने पढ़ा होगा ना, इच्चु यशा नाम तालु, ये सूत्र से आप याद कर सकते हैं। ई य है ना, और च वर्ग जो चू होता है, च वर्ग जो होगा वो इसमें आएगा। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया था तो घा होगा। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो यहाँ पर देखिए अंतस्थ व्यंजन पूछा गया है, तो अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है। ग घ है, द ध है, य व है, तो यहाँ पर लास्ट विकल्प आपका बनेगा सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट है न व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो न व्यंजन का उच्चारण स्थान बताना है। मूर्धा और नासिका है या फिर वर्ष और नासिका है या फिर ओष्ठ और नासिका है या फिर कंठ और नासिका? तो पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर नासिका तो सारे हैं, ठीक है, सब में नासिका है तो ना तो जरूर नासिका में आएगा। प्लस अब यहाँ पर कंठ है, तालु है, मूर्धा है या फिर ओष्ठ है। ठीक, तो यहाँ पर आपको जैसे ये त थ द ध ना, तो ता वाली लाइन में आता है त थ द ध ना, है ना, तो किस में हो जाएगा आपका
सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बनेगा, वर्ड से हो जाएगा। ठीक है, दंत या वर्ड से, दंत प्लस नासिका आता है तो ये भी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है, वर्णमाला में कुल वर्ण हैं, तो वर्णमाला में टोटल वर्णों की बात करता है तो कितने होते हैं, 52। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें से कौन वृत्तमुखी स्वर है, तो वृत्तमुखी स्वर कौन सा है, तो जो वृत्तमुखी स्वर है वो यहाँ पर ए वाला विकल्प बनेगा सही। अगला है किस क्रम में पश्च स्वर हैं, तो पश्च स्वर की बात करता है, किस कौन सा जो है पश्च स्वर है, तो ऊ जो होता है ये आपका पश्च स्वर में आता है। हालांकि ये थोड़े डीपली क्वेश्चन होते हैं, इनको जो है प्राइमरी लेवल में इतने ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन रहेगा। श त्र ज्ञ ये कौन से वर्ण हैं, तो मूल स्वर हैं या अनुस्वार हैं या संयुक्त स्वर हैं या संयुक्त व्यंजन, तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श भी होना चाहिए प्लस संघर्षी, तो यहाँ पर देखिए ये जो छ है ये जो है स्पर्श और संघर्ष व्यंजन होता है। फिर नेक्स्ट है, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है, तो यहाँ पर पार्श्विक पूछा गया है, ट ठ उसके बाद च और ल है ना, तो यहाँ पर जो आपका सी वाला विकल्प होगा ये सही होगा, ला वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है, तो तालव्य जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इच्छु यशानाम तालु, वो तालु में ई होगा, च होगा, च मतलब च वर्ग का कोई भी। ठीक, च छ तो च भी है, और यहाँ पर इच्छु यशानाम य श सा भी है और या भी है, तो बच रहा है आपका बी वाला विकल्प घ, जो कि कौन सा होता है, कंठ होता है। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं, मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं, संवृत स्वर कहा जाता है। कौन सा स्वर, संवृत स्वर। नेक्स्ट है, न व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पर देखिए अभी न दोबारा आ गया है, वर्त से प्लस नासिका। अब वर्त में आपका अगर वर्त दिया जाता है तब भी सही है, और इसकी जगह अगर आपका दंत लिखा हुआ है तब भी सही माना जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट पर, पुरोधा शब्द में संधि है, पुरोधा में संधि पूछा गया है, तो कौन सी संधि है, यहाँ पर विसर्ग संधि होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द जो है संधि का उदाहरण नहीं है, संसार, सम प्लस सार, अत प्लस अंत, अति प्लस अंत है ना, सत प्लस आचार, उसके बाद सामाजिक, ये संधि का उदाहरण नहीं रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। 23 नंबर है, किस समूह में यण संधि रहित शब्द है, सहित नहीं रहित, मतलब जिसमें यण आपका नहीं है वो विकल्प यहाँ पर बताना है। अन्वित, सुखचित या फिर न्यून। देखिए इसमें य व जिसमें सीधे से पहचान सकते हैं य व र ला। देखिए पहले तो इनको आप डायरेक्ट देख लीजिए किसमें जो है आ रहा है किसमें नहीं आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में भी आ रहा है, पहले में भी आ रहा है। अब आपका पितृनुमति प्लस यद्यपि प्लस षडानंद मात्रानंद और नद्य पर्णण प्लस देव्याम, तो बी वाला आपका विकल्प यहाँ पर बनेगा सही। ठीक ना, चलिए बढ़ेंगे। ये जो कि नहीं पूछा गया, रहित मतलब जो ना हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, तो विसर्ग संधि जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, बाकी सब में विसर्ग संधि है। इसमें देखिए मनोनुकूल है ना, तो इसमें जो है यहाँ पर जो दिया गया है रॉन्ग दिया गया, नहीं होना चाहिए, मतलब विसर्ग संधि का उदाहरण है ये, बाकी तीनों नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है, तो व्यंजन शब्द का संध बताना है। ठीक है, व्यंजन जो है कौन सा जो है व्यंजन संधि का शब्द है, स्वागत, उच्छ्वास या सरोवर या फिर सरोज, तो उच्छ्वास में जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, पहला विकल्प है गति अवरोध, जो गत्यावरोध। अब यहाँ पर सही पूछा गया है, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए अभिईप्सा, अब यहाँ अभिप्सा बनना चाहिए। गुरुपदेश बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है लघु प्लस उत्तर, लघु उत्तर। अब कौन सा शब्द सही पूछा गया था,
ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट बनेगा जो सही है, बाकी यहाँ पर गलत हैं। 27 नंबर है, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। तो सही संधि विच्छेद का जो उदाहरण है वो बताना है। महा प्लस ऋषि, महर्षिति बनता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो सही शब्द यहाँ पर संधि विच्छेद सही वाला पूछा गया है उपर्युक्त में। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपरी प्लस युक्त ये वाला सही होगा, ना कि ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? तो गलत संधि विच्छेद देखिए, संसद में आपका सही है। संसद में क्या बनता है? सम प्लस सद होता है। षडानन में आपका क्या बनता है? देखिए यहाँ पर षड प्लस आनन, फिर विच्छेद में वि प्लस छेद, और दिग्दर्शन में दिक् प्लस दर्शन। तो यहाँ पर जो षडानन होगा ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? तो तीनों समूह दिए गए हैं संधि युक्त वाले। ऐसे क्वेश्चन 100% चांस रहेंगे इस बार पूछने के, क्योंकि लेवल थोड़ा जरूर बढ़ाएंगे ना। और यहाँ पर देखिए नीमड़ी दुर्जन प्लस निश्चल, अब यहाँ पर सही पूछा गया है ना। फिर साकार सरोज मयूर, देवेंद्र निशीथ शंकुल, और मनोज नरेश देवर्षि। तो यहाँ पर अगर आपने संधि पढ़ रखी तो ये तीनों वर्ड संधि में आते हैं और यही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सही। चलिए बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में संधि सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है? तो सही संधि का पालन किस में नहीं हुआ? नीरो में होता है, तदयो में, और यहाँ पर संजीव में, लेकिन प्रतीप में सही नियम जो है नहीं लगता है संधि का। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ? तो संधि का सही प्रयोग जो है निह प्लस रोग, ये जो है व्यंजन संधि विसर्ग संधि का उदाहरण है निह प्लस रोग। बाकी जो है यहाँ पर गलत है, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा नहीं लगी है यहाँ पर। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस शब्द में संधि नहीं है? तो एत एव सत्यजन और जलौक, इनमें संधि है, जबकि काजल में संधि नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा करेक्ट। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर संधि के ज़्यादा क्वेश्चन है, यहाँ पर सही संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मनः प्लस प्रसाद, यहाँ पर ये वाला गलत है। बाकी अपजात में अपजात है ना, प्र प्लस ऊढ़ प्रौढ़ बनता है, मृद प्लस में मृणमय। तो ये लेवल को थोड़ा अगर बढ़ाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर जरूर पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, अभ्यर्थी का संधि विच्छेद। ठीक है, यहाँ पर गलत दिया गया थोड़ा सा। तो यहाँ पर अभि प्लस अर्थी होता है, अभ्यर्थी होता है, और यहाँ पर अभ्य नहीं होता, ना कि अथ ना कि तो अभ्या। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे यहाँ पर। 36 नंबर क्वेश्चन, किस क्रमांक संरचना में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? तो देखिए अपवाद की बात पूछ रहा है यहाँ पर, अक्षौहिणी। ठीक ना, ये जो है अपवाद में होता है और इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अक्षौहिणी का जो है संधि विच्छेद पूछ लेता है, या फिर कौन सी संधि है ये इसका पूछा जाता है। चलिए बढ़ेंगे। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? घोड़ा प्लस दौड़ होता है घुड़दौड़। ठीक है, ना कि घुड़दौड़। तो घोड़ा प्लस दौड़ ये सही रहेगा। पावक में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर देखिए यड़ संधि है, अयादि संधि है, विसर्ग संधि है, या फिर व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर विसर्ग और व्यंजन संधि वैसे भी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 बचते हैं आपके यड़ और अयादि। तो आपको बताना है यहाँ पर अयादि होगा या यड़ होगा। चलिए इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है विपज्जाल में कौन सी संधि है? विपज्जाल में, ठीक है, यहाँ पर बताया गया व्यंजन संधि है, और फिर है वृद्धि दीर्घ। तो यहाँ व्यंजन संधि होगा करेक्ट विकल्प। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बनेगा करेक्ट। ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रति प्लस उपकार बनता है, तो ई प्लस है ना, तो यहाँ पर ई और ऊ है, तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगा, यू बनता है जब यण संधि में। नेक्स्ट है नयन में कौन सी संधि है? ठीक है, ने प्लस अन, यहाँ पर बनेगी आपकी अयादि संधि। ठीक है, क्योंकि अय आ रहा है। ठीक,
नेक्स्ट है यहाँ पर धनुष टकार में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर विसर्ग संधि होती है, धनु प्लस टकार होता है, ठीक है ना। परस्पर में कौन सी संधि है? परस्पर में आपको पता होना चाहिए, विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट बात करेंगे दिग्दर्शन। दिग्दर्शन में कौन सी संधि होती है? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, दिक् प्लस दर्शन होता है, दिक् प्लस दर्शन होता है दिग्दर्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बनेगा करेक्ट। यद्यपि में कौन सी संधि है? यदि प्लस अपि, ठीक है। इसका जो विग्रह बनेगा यदि प्लस अपि बनता है, तो इसमें देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? दीर्घ संधि नहीं होगा, विसर्ग नहीं होगा, व्यंजन नहीं होगा, जबकि यहाँ पर यड़ संधि करेक्ट विकल्प आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गिरीश में कौन सी संधि है? तो गिरीश का संधि विच्छेद क्या होता है? गिरि प्लस ईश, ई और ई जब मिलते हैं तो बड़ी ई आ रहा है रा में, तो यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ संधि। चलिए अगले क्वेश्चन पर, भानुदय में कौन सी संधि है? भानुदय का संधि विच्छेद होता है भानु प्लस उदय, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दीर्घ संधि, बड़े उ बन रहा है। नेक्स्ट है बहिरंग में कौन सी संधि है? तो बहिरंग में बहि प्लस रंग होता है, विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट है अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुह प्लस ठान होगा, अनुह प्लस स्थान होगा, ठीक है। अनु प्लस स्थान होगा यहाँ पर, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 नंबर, किस क्रम में गुण संधि नहीं है? तो गुण संधि नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हितेच्छा में गुण संधि है, ए बन रहा है, ठीक है। और प्रे में ए आ रहा है, मान वेतर में ये, लेकिन यहाँ पर ए कहीं नहीं आ रहा है, तो ये इसका विकल्प नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी मतलब यहाँ पर सही नहीं होगा, डी वाला यहाँ पर बनेगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुरोधा शब्द में संधि है, तो पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर होगी विसर्ग संधि। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तो संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, डी ऑप्शन रहेगा करेक्ट। फिर है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? तो मनः प्लस अनुकूल होता है, जो विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद। अहोरात्र का संधि विच्छेद क्या होता है? आहा प्लस रात्रि होता है, ठीक है। आहा प्लस यहाँ पर रात्रि होगा, डी वाला विकल्प बनेगा, डी वाला रात्रि, उसमें ई की मात्रा नहीं लगी थी, ये वाला बनेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है? तो सही संधि कौन है? स्व प्लस छंद, महा प्लस माह प्लस ऋषि, ठीक है, गलत है। गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध होता है। और मत प्लस एक, तो यहाँ पर सही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी बनेगा करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो उच्छ्वास जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण पूछा गया है। तथैव, तथा प्लस एव, या फिर स्वच्छ सु प्लस, इसका सु प्लस अच्छ होता है, महर्षि, या फिर अनुऐषणा, तो यहाँ पर महर्षि सही होगा विकल्प, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, पावन में कौन सी संधि है? यड़ संधि है, अयादि संधि है, तो यहाँ पर सही विकल्प आपका अयादि संधि, आव आ रहा है इसलिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, विपद जाल में कौन सी संधि है? तो विपद जाल में विपत प्लस जाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बनेगा व्यंजन संधि का उदाहरण। नेक्स्ट है प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रति प्लस उपकार, ठीक, तो यहाँ पर यू आ रहा है, तो आपका यण संधि बनेगा। 61 नंबर है, नयन में कौन सी संधि है? यहाँ पर नयन में बताना है आपको अयादि, देखिए अय आ रहा है, ने प्लस अन, अय आता है तो अयादि संधि होता है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। धनुष टकार में कौन सी संधि है? तो धनु प्लस टकार होता है, विसर्ग संधि। फिर है 63, परस्पर में कौन सी संधि है? तो परस्पर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है गिरीश में कौन सी संधि है? गिर प्लस ईश, दीर्घ संधि होती है गिरीश में। परिच्छेद में कौन सी संधि है ना? तो परिच्छेद में कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि, आपका करेक्ट विकल्प ए वाला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भानुदय में कौन सी संधि है, तो यह भी हमने बताया दीर्घ संधि होगी। अनुष्ठान का संधि विच्छेद बताना है, अनु प्लस स्थान, ये रिपीट हुआ है फिलहाल यहाँ पर। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है तो अभ्यागत जो है वो अभि प्लस आगत होता है। यड़ संधि का उदाहरण है, बाकी सब इसके उदाहरण है वृद्धि संधि के। अगला है साधुआचरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, साधु प्लस आचरण होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसमें वृद्धि संधि नहीं है, तो वृद्धि संधि नहीं वाला पूछा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर स्वैच्छिक में होगा और प्लस यहाँ पर महाऊर्जा में नहीं होगा, जलौक में होगा, वसुधैव में होगा। बी वाला विकल्प आपका बनेगा सही। तो दोस्तों जैसा भी वीडियो लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।